बात करूंगा जो गैर मुल्की ख़वातीन पाकिस्तान में आईं, उनके साथ जो ज़्यादती की गई और इसमें इसाक डार के नवासे शामिल हैं। बॉस कौन है, ये सवाल किया था मैंने कल। आज DIG ऑपरेशन ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सॉरी DG बोल दी है, गुस्सा ही कर दी है। DIG ऑपरेशन ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुँचे तो जो सहाफ़ियों ने आज की है ना, लाहौर के सहाफ़ियों ने कमाल की है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो लाहौर के सहाफ़ियों ने सवाल उठाए हैं और फिर शेम के नारे लगाए हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो हैं, इनके सामने शेम के नारे लगाए गए हैं। फिर ये क्या कहते रहे, CCD के हवाले से सवाल हुआ, CCD के सवाल पे इन्होंने क्या जवाब दिया। और आज मेरा सवाल उन टाउट, उन चमचागिरियों से है, और चमचागिर जो हैं उन तमाम लोगों से हैं जो ये कह रहे थे कि रज़ा डार भी गवाह हुआ था, जो ये कह रहे थे कि रज़ा डार के हाथ बंधे हुए थे, जो ये कह रहे थे, जो मतलब देखें, मैं कहता हूँ कि अहलाकियात इंसान में कुछ होती है। मतलब आप अहलाकियात, आप उस पस्ती में गिर चुके हैं कि आप इस ज़्यादती को भी डिफेंड कर रहे थे। खुदारा अपने घरों में देखें, अपनी घरों की ख़वातीन को देखें, आप इस ज़्यादती को भी डिफेंड कर रहे थे। सो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई हैं ये आपको बताते हैं। और आज मेरा सवाल जो है उन जजिस से भी है। किन जजिस से? उन तमाम जजिस से आज मेरा सवाल है। जब 9 मई की आड़ में लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे थे, जब लोगों की चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा था, जब लोगों को घरों से जाके उठाया जा रहा था, जब गायब किया जा रहा था, जब गिरफ़्तार किया जा रहा था, तब ये जजिस कहाँ थे? मतलब इस मामले में थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता दूं। इस मामले में पुलिस पहुंचती है एक जज के घर में, नॉक करती है और जाके जज को बुलाती है रात के 1:30-2 बजे और कहती है कि आओ इस पे, मतलब सुनो, आओ इस पे आपने कोई करना है, कोई केस के हवाले से। तो जज ने सुबह पुलिस को भेजा और सुबह उठ के उस पुलिस वाले पे SHO पे मुकदमा दर्ज करवाने का कहा। और तमाम जजिस, रजिस्ट्रार इकट्ठे हो गए कि ये क्या तरीका है, ये क्या तरीक़ाकार है कि आप घरों में घुस जाएं, आप पे मुकदमा होगा। और उस SHO पे मुकदमा हुआ। तो जज साहब, अपने घर में घुसने की आपको कितनी तकलीफ़ हुई है कि घरों में घुसना रात के अंधेरे में क्या होता है, आपको महसूस हुआ है? क्या आपको वो महसूस नहीं होता जब सिर्फ सियासी आड़ में लोगों के घरों में घुसा जाता था, तब आप इन पुलिस वालों पे मुकदमे दर्ज नहीं करते थे, बल्कि सहूलतकार बने होते थे, बल्कि सहूलतकारी करते थे, बल्कि इनका साथ देते थे। सो आज आपको समझ आ गई होगी। सो आज मैं इस केस के हवाले से बताऊंगा। इस केस के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहले तो आपको पता है कि बॉस को छुपाया जा रहा है, और आज एक सहाफ़ी ने नाम लिया अली डार। अली डार है, ये छुपा रहे हैं उसको, गलत बयानी है। अच्छा, उसने कहा कि अली डार बॉस, तो DIG ऑपरेशन जो कहते हैं नहीं वो नहीं है, आप गलत बयानी कर रहे हैं। सो खैर, DIG ऑपरेशन सबसे पहले तो पहुंचते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। पहला जो एक सहाफ़ी है वो कहता है कि आप हमें गालियां देते हैं और आज आपने हमें ही बुलाया है कि हम आपको रेस्क्यू करें। एक मिनट, आपने इस पूरी कम्युनिटी को बुला लिया है, उस कम्युनिटी को आपने बुला लिया जिसको आप गालियां देते हैं। आज आप मुश्किल में आए तो आपने हमको बुला लिया, आपको रेस्क्यू करें आके आपको। अब सहाफ़ी ने बात तो बड़ी ज़बरदस्त की है कि एक तरफ ये गालियां देते हैं और एक तरफ बुलाते हैं, आओ साड़ी जान छुड़ाओ, आओ कोई साढ़े ऐबां ते पर्दे पाओ, लेकिन तुसी गुनाह ही ऐसे कीते नो तो पर्दे नहीं पाए जाते। ठीक है। सो सहाफ़ी ने तो सही क्लास ली। फिर दूसरा सहाफ़ी कहता है कि आप, ये है अहमद फराज ने कहा। फिर दूसरे सहाफ़ी हैं मुजाहिद शेख, इन्होंने कहा कि आप मेरे दफ्तर शिकायत लेकर गए थे कि इसको नौकरी से फारिग करें। नौकरी खाने के लिए आप मेरे दफ्तर में गए हैं, आप शिकायत लेके आज आप हमारे सामने आके खड़े हैं। तो सहाफ़ियों ने पहले तो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान को बताया कि सहाफ़त जिसे आपने मजाक समझ लिया, सहाफ़त जिसे आपने आड़े हाथों लिया, गिरफ़्तार किया, मुकदमे दर्ज किया, आज आपको उन्हीं की ज़रूरत हुई है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो ये कर रहे हैं, जो एक डार फैमिली ने किया, इसमें मैं बाद में एक डिटेल व्लॉग करूँगा, लेकिन आज उनको बचाने के लिए पुलिस सामने आई। आज जो है पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो इन्होंने ये कहा
जो मैंने आपको बताया, पहले साफ़ियों ने कहा, फिर उन्होंने कहा कि हमने इस तरह गिरफ़्तार किया, वो उसको हमें कॉल आई, उन लड़कियों में से किसी के वालिद की कॉल आई, फिर हमने जाके उन्हें बाजियाब किया। हालांकि ये जो टोटल स्टोरी है ना, ये बाजियाब करने वाली, और फिर एक स्टोरी आपने ये भी सुनी होगी कि मरीम नवाज़ ने सख्त एक्शन लिया और उस एक्शन के तहत जो है इन्हें रेस्क्यू किया गया, ये भी आपने सुना होगा। मुझे यकीन करें हंसी आती है। उसकी वजह ये है कि वो तो जा रहा था रज़ा डार जो है इन लड़कियों को लेके, वो तो गाड़ी की टक्कर हो गई। गाड़ी की टक्कर जब हुई तो वो लड़कियां चीखने लगीं, गाड़ी से बाहर निकल आईं, तो लोग इकट्ठे हुए, तो फिर इसने अपनी गाड़ी वहाँ से भगाई, वहाँ से निकल गया, लड़कियों को वहाँ छोड़ के। तो पहली तो गल साबित हो गई कि कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, कोई तुसां बाजियाब नहीं करवाया। वो तो खुद वो बेचारियां जड़ियां सन, मतलब मैं कि उन्होंने किस्मत कि वो गाड़ी की टक्कर हो गई तो वो बाहर निकल आईयां, तो लोगों ने उन्होंने रेस्क्यू किया, लोगों ने रेस्क्यू किया। और फिर पुलिस के पास ये मुद्दा पहुंचा, और पुलिस के पास जब मुद्दा पहुंचा तो गरीब के लिए तो सीसीडी, ठीक है, और अमीर के लिए सानू की, मतलब यही है ना साहब। अब मुद्दा पहुंचा, उसके बाद फ़ौरन से उन्होंने अदालत में पेश किया और अदालत से रिमांड हुआ। अब एक तो सीसीडी का मामला जो है, तो इस पर डिटेल में मैं भी बात कर चुका हूँ कि गरीब का उसके नफ़े में पसोल चल जाता है, गरीब के बच्चों को साथी छुड़ाने आते हैं, पुलिस मुकाबला होता है, वो पार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जी डार फैमिली की बात है, यहाँ बड़े घर की बात है, तो यहाँ ऐसा नहीं होना था। ऐसी गुस्ताई कैसे ये कर सकते थे? तो आज सवाल हुआ जी DIG ऑपरेशन से इस हवाले से कि सीसीडी को नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, उन्होंने कोई बताया कि सीसीडी को कोई भाषण दे रहे थे कि सीसीडी को इस तरह के मुल्ज़म दिए जाते हैं, तो हम इसको सीसीडी को नहीं दे रहे। मतलब ऐसी बच्चे हैं, मतलब हमने कैसे ऐसे वाक़या सुने कि अगर बाइक पे एक बंदा जा रहा होता है ना, वो किसी को हाथ भी लगाता है ना, तो वो भी सीसीडी को दे दिया जाता है, उसके भी पसोल चल जाता है। ठीक है, ये तो बाकायदा तौर पे ज़्यादती की गई है। ये तो बाकायदा तौर पे जो किया गया है, वो 164 का बयान पढ़ लें आप ख़वातीन का। नहीं जी, यहाँ जो है वो मामला अलग है। और देखिए, मैं एक और बात जो मैं बता रहा था, DIG ऑपरेशन आज खुद बता रहे हैं कि गाड़ी का सड़क पर एक्सीडेंट हुआ और रज़ा डार वहाँ से भाग गया, फिर उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अमार मसूद जो ख़ास नून लिखे, मैं कहूँगा कि इनके चमचे कह सकते हैं या इनकी तर्जमानी करने वाले कह सकते हैं, वो कह रहे थे कि लड़कियों और रज़ा डार के हाथ बंधे हुए थे। उन बंदा किदी गल यकीन करे, मैनू दसो बंदा किदी गल यकीन करे। और साथ ही साथ में आमिर राना ये बता रहे थे, ये साफ़ी हैं कोई, कि मरीम नवाज़ की 7 हदायत पर बाजियाब करवाया गया। अब ये साफ़ी इस तरह के झूठ बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो गैर मुल्की ख़वातीन का जो केस है, तहरीक इंसाफ ने इसाक डार के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया है। DIG ऑपरेशन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शेम के नारे भी लगे हैं। इसाक डार के मुलव्वस होने के हवाले से DIG ऑपरेशन से जब सवाल हुआ तो फैसल कामरान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो कहते हैं कि अब तक इस केस में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और फिर आज जब उनकी तस्वीर जो है वो शाया की गई तो उनके जो फेस थे वो ब्लर थे। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क के सहाफ़ियों का, कानून का, कि जो मुल्ज़म हैं, जो मुजरम हैं, उनकी तस्वीर ब्लर हैं, जिनके साथ हुआ है रेप उनकी तस्वीर लगा दी है। बंदा पूछे तो किन्नू पूछे। तो ये भी कहा है। और ये केस उन्होंने, जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये केस CCD को नहीं दिया जाएगा। अब देखें जी, अमीरों का जो केस है वो पुलिस खुद सुनेगी और गरीबों का जो केस है वो CCD को दिया जाएगा। ये पंजाब हुकूमत का जो दोगला निज़ाम है। सो आज तो देखें जी, ये पिट के रह गए हैं। मैं समझता हूँ ये पिट के रह गए हैं। वो जो कहती है ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, मेरी रेड लाइन है, मरीम नवाज़ कहती रही हैं, आज जाओ ना, आज जाके कहो ना कि रेड लाइन है, आज जाके कहो ना मैरिट ते फैसला होना चाहिए। सब तो पहले मैरिट ही आया होता है। मैं कहना कि मैरिट सबसे पहले ये होता है कि इनको CCD के हवाले किया जाए, क्योंकि गरीब बच्चों को करते हैं, किस किस को नहीं किया। मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूँ, मैं आपको हर शहर से मैं आपको रिपोर्ट बना के दे देता हूँ किस किस को इन्होंने CCD के हवाले किया। सो ये वाक़या है जी आज का। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखते हैं जी क्या होता है। जो मौसूफ़ हैं रज़ा डार साहब, वो कहते हैं कि मैं अली डार का बेटा हूँ, नवाज शरीफ के साथ तस्वीर है, हुकूमत हमारी है, सब कुछ हमारा है। वाकई ये साबित हो रहा है कि सब कुछ इनका है। ख़वातीन यहाँ से चली गई हैं, केस का क्या होना है, केस 4 दिन ये हाईलाइट रहेगा, 5वें दिन सब खामोश हो जाएंगे, कोई नया केस आ जाएगा। इस पर बात
होना ख़त्म हो जाएगी। ये इस पाकिस्तान का दस्तूर है कि ट्रेंड जो आता है इसी को फॉलो किया जाता है, एक चीज़ का जो हतमी नतीजा है वो नहीं देखा जाता। बाकी जो होगा इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।